हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर भाग्यश्री। ऐसे कौन से वार्निंग साइंस होती है जब आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलकर उनकी सलाह लेनी? देखिए, प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमेनन है। काफी बार जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं, जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। देखिए, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के पहले अगर डॉक्टर से जाके मिलती है, अगर प्रेगनेंसी के पहले वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, हेल्दी है और डॉक्टर की सलाह से वो सब जांचें कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपका शरीर और आपका दिमाग भी प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के लिए तैयार रहेगा। आपके डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स शुरू करेंगे। अगर आपके परिवार में कोई निकट सदस्य को किसी प्रकार की बड़ी गंभीर बीमारी है, कोई विकृति है, तो इस दौरान आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर। के बाद में है प्रेगनेंसी। जब भी आप प्रेग्नेंट होती है तो आपको रेगुलरली आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना जरूरी है। इस दौरान डॉक्टर आपका बीपी चेक करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से प्रेगनेंसी में डिलीवरी के वक्त होने वाली काफ़ी सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन आपको अभी बच्चा नहीं चाहिए, आपको अभी ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो भी आपको तुरंत आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जाकर मिलना है, ठीक है। इसके बाद में है एब्नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज मतलब जो सफ़ेद पानी जाता है वो, तो क्या ये नॉर्मल है? जी हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये अपने बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो हर महिला में होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज वो होता है जो थोड़ा बहुत म्यूकॉइड होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, जिससे आपको कोई इरिटेशन नहीं होता है, जो फाउल स्मेलिंग नहीं होता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है जो हर महिला में होता है। जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है वो प्रेगनेंसी में बढ़ता है। प्री मेंस्ट्रुअली मतलब आपके पीरियड शुरू होने से पहले कुछ दिन ज्यादा रहता है, और जब मिड साइकिल में आपका ओव्यूलेशन का पीरियड रहता है तब ये वाइट डिस्चार्ज थोड़ा ज्यादा रहता है। तो एब्नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है? जो फाउल स्मेलिंग है, जो बहुत कोपियस है मतलब बहुत ज्यादा है, जिससे आपको इरिटेशन हो रहा है, रैश हो रहा है, रेडनेस है, ईचिंग है। काफ़ी बार ये वाइट डिस्चार्ज के साथ में कई सारे पेशेंट्स को पेन रहता है, पेट के निचले हिस्से में पेन रहता है, फीवर रहता है, नोजिया है, वॉमिटिंग है। अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये इन्फेक्शन की साइन हो सकती है। इस वक्त पे आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। इसके बाद में है इनफर्टिलिटी। अगर आप 1 साल से ज़्यादा बिना कुछ प्रोटेक्शन यूज़ किए बिना प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर वाइफ का एज 35 साल से ज़्यादा है तो आप 6 महीने तक कोशिश करिए। अगर उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तब आपको डेफिनेटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। इसके बाद में है ब्रेस्ट चेंजेस। हर महिला में पीरियड से पहले थोड़ा ब्रेस्ट में हैवीनेस रहता है, थोड़ा टेंडरनेस रहता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा बहुत पेन रहता है जिसे हम साइक्लिकल मैस्टैल्जिया बोलते हैं। जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं तो ये पेन धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये पेन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट में कंटिन्यूस पेन है जो कि पीरियड से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, या फिर आपको ब्रेस्ट में कहीं पे गांठ लग रही है, लंप लग रही है, या फिर आपको एब्नॉर्मल निपल डिस्चार्ज है, मतलब निपल से हल्का पानी आ रहा है या दूध जैसा कुछ निकल रहा है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तब आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलकर उनका कंसल्टेशन लेना चाहिए। हम हमारे हर पेशेंट को जिसकी उम्र 20 या 22 साल से ज्यादा होती है तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने की सलाह देते हैं, जो कि आपको हर महीने के महीने करना होता है और जनरली पीरियड्स के बाद में करना होता है, क्योंकि तब आपको डिस्कम्फर्ट कम रहता है। इसके बाद में है प्रोलैप्स। प्रोलैप्स मतलब बच्चेदानी का बाहर आना या बच्चेदानी का अपनी नॉर्मल जगह से नीचे खिसक जाना। पेशेंट्स काफी बार कंप्लेंट करते हैं कि कुछ हिस्सा बच्चेदानी का कुछ हिस्सा बाहर आता है, या फिर उनको नीचे योनि मार्ग की जगह पे भारीपन महसूस होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तब आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलकर उनकी सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिनरी कंप्लेंट्स। अगर आपको यूरिन पास करने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, हर बार पेशाब करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ब्लैडर खाली हुआ ही नहीं है,
या तो आपको जब भी आप हंसती है, खांसती है या छींकती है, थोड़ा यूरिन लीक हो रहा है जिसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, अगर आपको इनमें से कुछ भी समस्या है तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जाकर मिलिए। अगर आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है, आपकी पीरियड्स नॉर्मल है, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, आप सेक्सुअली एक्टिव है, तो भी आपको हर साल एनुअली आपके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनसे चेकअप करवाना चाहिए। आपके डॉक्टर आपका रूटीन चेकअप करवाएंगे, आपको पैप स्मीयर की सलाह देंगे। यकीन मानिए, हर चीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर चीज का इलाज है। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ है, आपको बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।